इसी तरह तेलुगु लोगों के 2 स्टेट है और 2 स्टेट की डेवलपमेंट के लिए लेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैलेंस इट। जैसा आंध्र प्रदेश की जरूरतें हैं, तेलंगाना की भी जरूरत है, वो काइंडली हैव अ लुक एट इट। और जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल के जो मुद्दे अभी लास्ट मिनट कंक्लूडिंग, जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल में कंक्लूडिंग इन 1 सेकंड, एपी रीऑर्गेनाइजेशन बिल में तेलंगाना के लिए आप स्टील फैक्ट्री देने वाले थे, आप माइनिंग इंडस्ट्री देने वाले, माइनिंग यूनिवर्सिटी देने वाले थे, कहीं रोड डेवलपमेंट करने वाले थे, बैकवर्ड रीजन के 900 करोड़ के पैसे अभी रुके हुए। सो आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू हैव अ लुक एट इट and kindly give this. धन्यवाद आपका। आदरणीय अध्यक्ष जी, तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद, तेलंगाना फॉर्मेशन से पहले जो विलेजेस भद्राचलम का आंध्र प्रदेश में दिया है, वो कांग्रेस पार्टी जब बाइफर्केशन बिल में वो इनबिल्ड था, वो लोग तय किया है। जब उसके बाद यही केसीआर जी ने सोनिया गांधी घर पे जाकर डिनर खाके पैर पकड़ के, जब याद नहीं आया क्या? जब पूछना था क्यों नहीं पूछे? जब आज क्यों पूछ रहे? आज जो बाइफर्केशन एक्ट के अंदर, बाइफर्केशन एक्ट के अंदर जो विलेजेस बिल में लड़ा, बोल रहे थे तो नहीं बोले, अब आप सोनिया गांधी का पैर पकड़ के आपने बात किया है, जब आप नहीं पूछा नहीं बोले। दूसरा विषय आप सुनिए, आज मैं पूछना चाहता हूँ कालेश्वरम का प्रोजेक्ट बिल्कुल मेडिगड्ढे जो है पूरा आज डूबे है। वो नहीं, डैम का जो कमिटी है ये लोग भी दिया है, काग रिपोर्ट में आया है, उसके द्वारा कोई फायदा नहीं हुआ है। आज बोल रहे एक पैसा किधर से नहीं ले, किधर से लाए? छपा है क्या दुबई से छपा के लाकर केसीआर ने कोई डैम बनाया क्या? वो जनता का पैसा है, किसका घर का नहीं है, केसीआर का घर का नहीं है, टीआरएस पार्टी का नहीं है, वो जनता का पैसा है। केंद्र सरकार ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल कालेश्वरम प्रोजेक्ट ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, और एटीएम हो गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर परिवार के लिए एटीआर हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले कालेश्वरम के ऊपर इंक्वायरी करा तुम बोले, केसीआर को जेल को भेजा तुम बोले। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर के ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हुए, क्यों केसीआर को जेल के अंदर नहीं भेजा? मुख्यमंत्री जी बार बोलते हैं, कुछ नहीं करते। दोनों कुमार झा, जब केसीआर, आपकी बात आ गई मंत्री जी, आपके, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अब आप नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उनको बोलने नहीं दिया, अब वो बोल रहे तो आप सुनिए, प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं, आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए और उनको बोलने नहीं दिया, अब ऐसे नहीं, ऐसा डिस्कशन नहीं चलेगा। माननीय संजय कुमार झा, आपका प्लीज नहीं, ऐसे डिस्कशन आपस में नहीं। संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, ये आप हाउस ऑर्डर में, प्लीज आप बैठिए, ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन होता रहेगा, फिर आप विषय पे नहीं आएगा। आपने बोला, उनको मैंने बैठा दिया, अब उन्होंने बोला है तो आप सुनिए, आप बैठाइए प्लीज। संजय जी, आपकी बात हाउस को ऑर्डर में लाइए, मैं कैसे बात करूं? नहीं, ऐसा नहीं चले, आपकी बात आ गई। सभापति महोदय, आपका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से इस बिल के समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही विजनरी लीडर रहे। वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी उनके सबसे ट्रस्टेड अलाई रहे, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी इनके सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड सहयोगी के रूप में ये सरकार चल रही है। यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है नारा लोकेश, हम लोग का चुनाव हो रहा था अभी बिहार में, आप बिहार में चुनाव में एनडीए के पक्ष में जाकर के पटना में चुनाव प्रचार भी किए, और एक बड़ा जन समर्थन हम लोगों का इस बार का जो रिजल्ट आया, तो हम लोग इस समर्थन में बैठे हैं। मैं देख रहा था हमारे जो
बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मातम था। बिहार में एक ही नारा चला था और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू